सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर चल लेना ही जीवन नहीं है। कहीं कामकाजी जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य के साथ में, घर परिवार के साथ में, जब भी व्यक्ति सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर चलता है और प्रत्येक अवस्था के साथ में यही एक हाँ अपने भीतर तक समाहित करता चला जाता है, तो वो अपने विचारों को शुरुआत से ही बिल्कुल शून्य अवस्थाओं के साथ में लेकर आ जाता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कई बार ये कहा जाता है कि वैचारिक मतभेद हैं। एक बार ये बैठकर सोचा जाए कि गृहस्थ की ओर से प्रतिपक्ष ने एक विचार सामने रखा और प्रत्येक समय उसके भीतर हाँ ही भर दी गई। जो भी निर्णय है उसके भीतर हाँ है, वैचारिक विद्रोह है ही नहीं। तो उस अवस्था के साथ में जो गलत निर्णय भी है उसको भी घर के भीतर स्वीकार कर लिया गया। वो जो स्वीकारोक्ति निकल कर आने वाली रही वो कहीं ना कहीं उस घर के लिए दुविधा का कारण बनती चली गई। इसी वजह से परस्पर वैचारिक विद्रोह की जो स्थितियां हैं वो गृहस्थ पक्ष के साथ में भी कहीं ना कहीं कारगर उपाय सिद्ध होती है, परंतु प्रत्येक जगह ना भी नहीं कही जा सकती। ये भी अवस्था अपने आप में विचारणीय है। इसके लिए हाँ या ना की अवस्थाओं के मध्य अपने विचार समाहित होते हैं। हमें निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जो समय मिलता है और उस समय के साथ में हम हाँ अथवा ना की अवस्थाओं की तरफ जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारी विचारधारा का हस्ताक्षर मात्र है। परंतु जब भी व्यक्ति किसी एक निर्णय के साथ में काबिज होने में उतावलापन लेकर होता है तो एक जगह सिर्फ हाँ की तरफ चला जाएगा और जहां उसको मालूम है कि हमें रिबेल करना है वो सिर्फ ना की तरफ चला जाएगा। ये अवस्था किस तरह से चलती है? ऑफिस कल्चर के साथ में किसी भी उच्च अधिकारी ने कोई भी तरीके का टारगेट सामने रखा और प्रत्येक व्यक्ति डर के मारे हाँ भरता चला गया, तो कौन वो साहस करेगा जो यथार्थ के साथ में उस जगह को बता पाए कि ये गुंजाइशें इस तरह से है, इस महीने में आप और अच्छे टारगेट सेट कर सकते हैं और इस महीने में इस तरह के टारगेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ये अवस्था एक व्यक्ति के मंथन के माध्यम से सामने निकल कर आती है तो वो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के साहस भी रखता है और अपनी नवीन विचारधारा के साथ में चल भी पाता है। कहीं से कोई भी विचार मिला, हम उससे प्रभावित होकर अपने विचारों की स्वीकारोक्ति को लेकर वहां से आगे बढ़ने की शुरुआत कर जाते हैं तो दुविधाओं के अंकेक्षित आधार लेकर आने वाले होते हैं। इसी वजह से हां अथवा ना के मध्य की जो विचारधारा है वो जीवन का प्रस्फुटित करने वाला क्रम है। इसी वजह से हम सबसे पहले नियामक तौर के ऊपर इस बात को अपने भीतर तक श्रेष्ठतम क्रम में लेकर चलने वाले रहें कि हम कौन सा सफर तय कर रहे हैं और किस तरह की अवस्थाओं के साथ में निमग्न होने की चेष्टाएं कर रहे हैं। ये विचार है, इसे आध्यात्मिक धारा के साथ में जोड़कर भी देखा जा सकता है। व्यक्ति जब भी अपने विचारों की धारा को परिवर्तित करने का साहस उद्वतशील होकर रखता है तो उसके भीतर बहुत बड़े परिवर्तनों की गुंजाइश साथ साथ चलती चली जाती है। तो कहीं पर भी वैचारिक विद्रोह है। हम क्रोध की, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम वैचारिक विद्रोह की बात कर रहे हैं। द प्रिसाइज अप्रोच ऑफ थॉट प्रोसेस कॉन्ट्राडिक्शन, जब उसके साथ में व्यक्ति चलकर खुद को तटस्थ भावना के साथ में देखने वाला होता है तो वो स्पष्टता खुद के साथ में अंगीकार करता चला जाता है। बहरहाल इन सारी बातों के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 12 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, भौमवती अमावस्या आज के दिवस में ही, अनुराधा नक्षत्र स्थितियाँ, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं मंगलवार रहेगा। दैनिक राशिफल की शुरुआत हम करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में अपनी स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में रह सकती है। वहीं यात्राओं से संबंधित कार्य टाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का रिएक्शन अपने साथ में रखने से बचें। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में जितना पॉजिटिव होकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं उतनी पॉजिटिविटी है। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से प्रभावी क्रम निर्मित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जितना अच्छे से आप संवाद कौशल बनाकर रखने वाले रहेंगे उतनी ही बेहतरी आपके साथ में समाहित होती चली जाएगी। भूमि संबंधित कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि निवेश के विधाओं के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ आप जितना धीमापन अपने लिए लेकर चल रहे हैं उतनी ही बेहतरी पदस्थापित करते चले जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में आपके लिए यहाँ स्वयं के मूल्यांकन की आवश्यकता रहेंगी और उसी मूल्यांकन के साथ में आप खुद को गतिमान कर पाएंगे।
इस अंतराल में आत्मविश्वास में वृद्धि, किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी भी मेजर डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप काफ़ी हद तक खुद के लिए अलग विचारधारा को प्रस्फुटित करते चले जाएंगे। अपनी क्षमताओं पर पूरी उजागर अवस्थाओं को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो महानुभाव खुद को किसी नए कार्य क्षेत्र के साथ में जोड़ना चाहते हैं, आज सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां उनके लिए अद्भुत क्रम निर्मित करती चली जा रही है। मन को आज संवेदनाओं से युक्त करके लोगों से मिलना, अपनत्व के भाव को जागृत करना, ये बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं जो चुनौतियां लंबे समय से सामने थी, उनके सामने आंख मिलाकर खड़े होना, अपने संघर्षों की प्रवृत्तियों को अपने लिए प्रवर्तमान करते चले जाना, ये आपके लिए आवश्यक क्रम है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर चलने का प्रयत्न करें। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। खर्चे आकस्मिक तौर पर आपका स्वागत कर रहे हैं, जिनके साथ में भी जुड़ना अतीव आवश्यक है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहकर आप अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करके चलें। इच्छा शक्ति का अभाव मन के भीतर दूर तक भी नहीं है, परंतु इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं हैं कि छोटी छोटी बातों में आप कहीं पर भी घबराहट की स्वरों को अपने साथ में काबिज करने वाले नहीं रहें। जो भी महानुभाव अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल हैं, वो खुद को पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपने क्षमताओं का परिचय बहुत अच्छे से बनाकर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं कम्युनिकेशन में असर्टिव होने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में अपनाना आपके लिए ठीक नहीं है। कर्क राशि, सर्वप्रथम स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आज आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। भाग्य का सहयोग है जो निरंतर तौर पर यहाँ गतिमान है। वहीं आध्यात्मिक तौर पर आप अपनी प्रगतिमान विचारधारा को लेकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है। जो भी महानुभाव किसी भी कार्य के साथ में खुद को लंबे समय से संलग्न करने की अपेक्षाओं के साथ में थे, आज उनके लिए बेहतरी के क्रम सामने निकल कर आ सकते हैं। और वहीं इंट्यूटिव अप्रोच आपके लिए पॉजिटिविटी को क्यूमुलेट करने वाली रहेगी। यहाँ जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की तरफ खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी गतिशीलता निर्धारित क्रम के साथ में चलती चली जा रही है। और इसी के साथ में कमीशन संबंधी कामकाज आपको अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल देने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी आपके लिए दुविधाओं के क्रम निर्धारित नहीं है। जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, उनके साथ में आज अलग सिरे का जुड़ाव निरंतर तौर पर सामने रह सकता है। इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ में काबिज करके आप चलिएगा। सिंह राशि, बेसलेस फियर से बचने की अप्रोच को अपने साथ में बनाइएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में चलती चली जा रही है। वहीं पर आत्मविश्वास में नियामक तौर पर वृद्धि के जो प्रगतिमान क्रम होते हैं, वो आपके साथ में रहने वाले होंगे। सिंह राशि के महानुभावों को हृदय संबंधी रोगों से बचकर चलने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी क्रम, आपको निर्णय में आज थोड़ा सा ठहराव का क्रम अपने साथ में अपेक्षित तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आपको अपने साथ में गतिमान होने की ज़रूरत रहेगी। ये विचारधारा स्पष्ट करके चलते चले जाइएगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। यहाँ जो आप अपने पुरुषार्थ में वृद्धि देख रहे हैं, वो और तीव्रगामी होकर आगे बढ़ती चली जाएगी। सर्वांगीण लाभ में भी यहाँ बेहतरी आपके लिए मौजूद है। और वहीं जो स्वाभिमान का पक्ष होता है, वो यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान आपके लिए रहेगा। जो भी महानुभाव स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में किसी भी एक परेशानी से ग्रसित रहे हैं, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने का क्रम निर्धारित कर सकता है। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीज़न एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी के साथ में कहा जाएगा। और वहीं अपने रूटीन के साथ में कुछ ऐसी पोजीशंस को आप कंसोलिडेट करके चलिएगा, जिससे खुद को आप बेहतरी के क्रम के साथ में निरंतर देखते चले जाएं। तुला राशि,
धनागमन के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बहुत गहराई से बने हुए हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के बेसिस आपके लिए रहने वाले रहेंगे और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल अपनाकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के प्रतिबिंब आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे और वहीं पर आपको आज किसी भी तरीके के कमिटमेंट की तरफ जाना है। आप स्लगिश प्रोसेस को अपने भीतर तक अपनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने उदाहरणों के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम की अवस्थाओं से दूर रहकर आप अपनी बात को रखने का प्रयत्न करें और वहीं पर सुबह सुबह जितना रूटीन आपका स्ट्रक्चर्ड रहेगा उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए क्यूमुलेशन में सामने आती चली जाएगी। यहाँ पर आज एकांत मन के भीतर की अवस्थाओं को काफ़ी हद तक शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश है। और वहीं वृश्चिक राशि, आज धनागमन में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सहयोग आपके लिए निरंतर बना रहेगा। जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष की स्थितियों के साथ में जुड़कर ही पूर्ण हो सकते हैं, वहां अपनी ऊर्जा को नव सोपान देने का प्रयत्न आप कीजिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच काफ़ी हद तक पॉजिटिव कही जाएगी। और वहीं पर जो माता पिता के साथ में आपको जुड़ाव के क्रम को अपने साथ में रखकर चलना है, वो तीव्रगामिता आपके साथ निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव अनुशासन के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, उनके लिए और अधिक तीव्रता एवं बेहतरी निकल कर आती चली जा रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ नया करने की चाह आपको नई राह के साथ में निरंतर जोड़ने वाली रहेगी। और इसी के साथ में जो स्पष्टता यहाँ पर आपके साथ में सम्मिलित है, वो ये भी बताती है कि कार्यों में जिस तरह से आपको अपनी गतिशीलता को बढ़ाकर चलना है, उसके साथ में आप कहीं पर भी पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होंगे। धनुराशि, यहाँ भय के जो प्रस्तावित क्रम होते हैं वो मन को किसी भी रास्ते की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़े से निश्चल प्रवास के साथ में खुद को लेकर चलें। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपनाएंगे उतने बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स यहाँ इवॉल्व करेंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस आज डिसाइसिव फ्रेम के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। और वहीं पर जो महानुभाव ऋण संबंधी स्थितियों से लंबे समय से परेशान रहे हैं, अपनी सोच को ग्रसित करके रहे हैं, आज उनको अपने लिए ठहराव के नियामक आधार बनाकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी को भी जवाब देना है तो उसके साथ में स्पष्टता रखें। घर में कोई भी वस्तु आदि आनी है तो हम अपने बजट की जो लिमिटेशन होती है उसको क्रॉस करने वाले नहीं रहें। इस एक पोजीशन के साथ में खुद को आप रिफ्रेम ज़रूर कीजिएगा। ये एक मेजर लेवल अपने लिए आप एस्टेब्लिश ज़रूर करते चले जाएं। वहीं मकर राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आपके लिए आज स्टॉक मार्केट संबंधी इन्वेस्टमेंट के साथ में पॉजिटिविटी है। आत्मविश्वास की प्रखर स्थितियों को आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। और वहीं मकर राशि के महानुभावों को छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने से बचना चाहिए। ये निवेदन है आपसे, जो भी कार्य आपने अपने लिए हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी ही पूरी ही ऊर्जा को उस और बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं स्पष्टता इस बात की भी रखें कि जो महानुभाव आपके प्रति संवेदनाओं से युक्त नहीं है, नकारात्मकताओं के साथ में चल रहे हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की आज आपको ज़रूरत है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने रहने वाले रहेंगे, इसमें कहीं पर भी आप उतावलापन नहीं रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। आप अपनी आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा बेहतरी है। मानसिक सुख में वृद्धि के गतिमान क्रम आपके लिए रहने वाले होंगे। माता पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। अपनी क्षमताओं को उद्घोषित क्रम के साथ में निरंतर गतिमान करना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप किसी भी मेजर डिसाइसिव फोल्ड के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पूरी ही एनर्जी के एक्यूमुलेशन को अपने साथ में बेसफुल करके चलने की कोशिश करें। और वहीं पर पुनः शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ऊर्जावान आधार आपके साथ में बने रहने वाले रहेंगे। स्पष्टता इस बात की भी है कि यहाँ पर
आपको हृदय संबंधी रोगों से भी संभलना चाहिए। खुद को जितना आज के दिवस में आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। मीन राशि भाग्य का सहयोग बना हुआ है, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। जो निर्णय आपने अपने लिए यहाँ पर काबिज कर लिए हैं उसके साथ में और अच्छे प्रवाह के साथ में आप चल रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ में आपके लिए यहाँ पर नवस्पंदन को निर्मित कर रही है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में आप जोड़कर चलते चले जाइएगा। सौम्यता आपकी यात्रा की परिभाषा है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, और उसके साथ में चलते हुए आज लोगों की स्वीकारोक्ति आपके लिए बहुत गहराई से समक्ष काबिज रहने वाली रहेगी। एकांत एवं ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में आप खुद को प्रतिबद्धता के एक नव सिरे की तरफ अंकुरित करने वाले रहेंगे। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ एस्टेब्लिश होती चली जा रही है, और वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। तो ये था 12 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।